Good morning everyone, myself Ankit Raj Agrawal, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College Kanpur. Welcome in our YouTube channel Dr. Agrawal Healthcare. आज हम लोग टॉपिक थर्ड डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पदार्थ के शब्द के लक्षण। शब्द के लक्षण ये कई बार पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो शब्द के लक्षण में जो है वो वर्णों को में मिलावन समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात अक्षर और समूहों को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शब्द के लक्षण तो है ही, मतलब शब्दों नाम वर्ण ये तो इंपॉर्टेंट नहीं। शब्द के भेद कई कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये MCQ में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो स चतुर्वेद दृष्टार्थश्च आदिताश्च सत्यश्च अनित्यश्चेति चरक विमान स्थान 8/38, मतलब चरक विमान स्थान के 8वें चैप्टर के 38वां श्लोक। शब्द के 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? दृष्टार्थ, अधिष्ठात, सत्य और अनित्य। ये इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी डिटेलिंग। दृष्टार्थ क्या होता है? दृष्टार्थ क्या होता है? जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है उन्हें हम लोग दृष्टार्थ कहते हैं। जिसके हम लोग वर्णन जो भी हमें बताया जा रहा है उसको हम लोग क्या इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्त हो, योग्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टार्थ कहते हैं। जैसे कि प्रकोपित दोष षड उपक्रमों से शांत हो जाते हैं। कोई भी प्रकोपित दोष है, वातज, पित्तज और कफज, तो उसमें क्या होता है? षड उपक्रम, संचय, प्रकोप, प्रशमन, स्थान, संशय, व्यक्त और भेद, षड उपक्रम से क्या हो जाते हैं? वो शांत हो जाते हैं। ये क्या है? दृष्टार्थ है, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं वो क्या? दृष्टार्थ है। अदृष्टार्थ क्या है? हैविंग एन ऑब्जेक्ट नॉट एविडेंस टू बी सेंस, उसको बढ़िया से सेंस नहीं कर पाएंगे। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता है उन्हें हम लोग अदृष्टार्थ कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार वह शब्द प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थ का साक्षात इस संसार में न हो, आध्यात्मिक गुण रखने वाले अदृष्टार्थ कहते हैं। जैसे मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म का होना और मोक्ष का होना, हम लोग देख पाते हैं। मृत्यु किसी का हो गया, उससे फिर से पूर्ण जन्म हुआ, ऐसे हम लोग कभी देखे हैं? हम लोग नहीं देख सकते ना, सुने हैं, देखे नहीं है। मोक्ष होता है लेकिन हम लोग सुने कि हाँ उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन हम लोग देखे तो नहीं है कि हाँ उसे मोक्ष मिला, ठीक है। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, मतलब जो सही है, जो शब्द जैसा कहा गया वैसा ही हो, यथार्थभूत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सत्य। सत्य मतलब जो ट्रुथ है। जैसे आयुर्वेद के उपदेश बिल्कुल सत्य है भाई। साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय, जो भी साध्य रोग है उनका सिद्धि मिलती है। अनृत्य मतलब जो सत्य नहीं है या अनट्रूथफुल, जो सत्य के विपरीत हो या झूठ हो, उसे क्या कहते हैं? अनृत्य कहते हैं। जैसे मृत शरीर में वेदना, कोई भी शरीर मृत हो चुका है, वो मर चुका है, तो क्या उसके अंदर पेन हो सकता है? कभी पेन नहीं होगा। आंखों से सुनाई देता है, कानों से नहीं सुनाई देता है जी, आंखों से सुनाई देता है। तो ये जो है वो शब्द के 4 भेद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द के 4 भेद कौन 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 से हैं? दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। ये श्लोक आप लिख देना। स चतुर्वेद दृष्टार्थश्च अनिष्टिश्च सत्यश्च च सश्च लगा देना। अनदिश्चेति चरक विमान स्थान 8/38, मतलब 8वां चैप्टर का 38 श्लोक। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो लिखा होता है वो चैप्टर नंबर होता है और उसके बाद वो श्लोक नंबर होता है। आप लोग को नई जानकारी हो तो मैं बता दूं, ठीक है। तो आज हम लोग शब्द के भेद डिस्कस किए हैं, जो कि 4 होते हैं: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत्य। दृष्टार्थ वो है जिसको हम लोग देख सकते हैं, अदृष्टार्थ वो है जिसको हम लोग इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सत्य वो है जो बिल्कुल ट्रुथ है, और अनृत्य कौन है, या असत्य भी लिख सकते हो, लेकिन अनृत्य याद रखना। अनृत्य मतलब जिसको हम लोग जो सच नहीं है, जैसे मृत शरीर में वेदना होना, ये सच नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। लेट्स कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। Thank you.